अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज घर पे बहुत बड़ी दावत थी, हमारी ईद की दावत थोड़ी-सी लेट हो गई है। अच्छा, दावत लेट होने की वजह भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम रेडी हो जाते हैं, ये मैंने ड्रेस निकाला है आज के लिए। और क्योंकि जितना मर्ज़ी भी हेल्पर वगैरह हो ना आप लोगों के साथ, आप लोग के घर में दावत होती है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा हल्का वाला ड्रेस निकाला है आज के लिए और साथ में ये कुछ ज्वेलरी निकाली है। अच्छा, यहाँ पे ना असर का टाइम था और ये को मैंने तैयार करके पहले ही सुला दिया था। तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी कि मैं आराम से ख़ुद तैयार हो सकती थी और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे तो मुझे जल्दी से तैयार होना था। तो यहाँ पे मेरी मेकअप की रूटीन तो आप लोगों को पता ही है कि मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। बस मैं पहले से मॉइस्चराइज़र के अंदर ही अपना फाउंडेशन जो मिक्स करके वो फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे। लिपस्टिक का कलर मैंने इस दफ़ा डार्क किया था क्योंकि ड्रेस का कलर लाइट है, तो मैंने ना थोड़ा डार्क ब्राउन के साथ मिक्स करके ना रेड को लगाया तो वो थोड़ा मैरून सा शेड बन गया था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो मैंने लिप कलर बनाया था और उसके साथ आई मेकअप जो मैंने किया था वो ब्राउन, मैट ब्राउन के साथ मैंने थोड़ा सा ग्लिटर ऐड किया था। ग्लिटर में मैं पिस्ता और सिल्वर कलर जो है ना इन दोनों को मिक्स करके एक शेड बना लूँगी क्योंकि ये शेड्स मेरे दुपट्टे में आ रहे थे, इसलिए मैंने इनको मिक्स करके ना एक शेड बना लिया था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मेरा मेकअप डन हो जाता है और उसके बाद हम ज्वेलरी पहनेंगे। तो ज्वेलरी में भी मैंने हल्का सा ना हल्की सी छोटी सी झुमकी निकाली थी, तो वो हम पहनेंगे और मैं फिर आप लोगों को अपनी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ। ये मेरे ड्रेस की फुल लुक है और जिन लोगों ने मेरे पिछले ईद के व्लॉग्स देखे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि ये मेरा पिछली ईद का ड्रेस है। तो ये इसका गेट रेडी विद मी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था और ये मैंने पहना भी एक दो जगह पे ही था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज घर पे दावत है तो आज घर पे कोई काम वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली ड्रेस घर पे पहनी। तो जो मेरी ईद की ड्रेस है, जो मेरी इस ईद की मेन ड्रेस है, वो जो जब हमारी दावत होगी, जब हम मेहमान होंगे तो वो मैं उस दिन पहनूँगी। सही है। अब यहाँ पे मैंने परफ्यूम वगैरह भी लगा लिया है। अब मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। बाकी हम जो मेकअप वगैरह हमने खलारा किया उसको भी साथ ही समेट देते हैं क्योंकि जब मैं बाहर निकलूँगी तो ज़ाहिर है लोग मेहमान जो है वो कमरे में भी आएंगे, तो कमरा हमारा जो है ना वो सेट होना चाहिए। तो इसलिए हम अपने कमरे को सेट करके फिर हम बाहर निकलेंगे। ओके। और जैसे ही मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो काफ़ी ज़्यादा मेहमान आ चुके थे और खाना भी तकरीबन बन चुका था। चावलों को दम लगा हुआ था और सालन भी तकरीबन पक चुका था। तो खाना हम लोगों ने बाहर से बनवाया था। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे दही वगैरह ये घर पे बनाई थी और मीठे में ज़र्दा था, वो खाला बना के लेके आई थी। तो मतलब हमने घर पे कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं किया, तो सारा काम तकरीबन बाहर से हुआ था और साथ में 2 हेल्पर्स भी रखी हुई थी। और हेल्पर तो जितना मर्ज़ी भी हो, इंसान को ज़ाहिर है ख़ुद भी काम करना पड़ता है, हर चीज़ खुद देख के करवानी पड़ती है। और यहाँ पे मैं ये आप लोगों को मिठाइयाँ वगैरह दिखा रही थी। जो भी मेहमान आए थे तो मिठाइयाँ ले के आ रहे थे वो लोग, और साथ में ये जलेबियाँ भी आई थी माशाल्लाह। मिठाइयों का तो रश लगा हुआ था। तो ये हम लोग बाद में खाएंगे। तो सबसे पहले आज जो है ना मैं खुशबू लगाने में थोड़ा सा लेट हो गई मेहमानों के आने से पहले। वैसे तो लगानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मेहमान तकरीबन आधे आ चुके थे तो बाद में मुझे याद आया, क्योंकि पहले मैं खुद रेडी होने चली गई थी, फिर मैं तैयार होके फिर मैंने सोचा चलो अभी लगा देते। और गर्मी में तो वैसे भी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे बस मैं बखूर लगाऊंगी।
यहाँ पे खाना वगैरह हमारा तैयार हो चुका था। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, चिकन का सालन बनाया था, साथ में गोश्त वाले चावल बनाए थे और मीठे में जो है वो ज़र्दा था, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाया, वो आगे शायद मैंने उसका क्लिप ऐड किया होगा। और साथ ही बस हम लोगों ने सफ़रार वगैरह लगाना शुरू किया। माशाल्लाह मेहमान इतने ज़्यादा थे कि 2-3 दफ़ा मैं सफ़रार लगा के फिर खाना खिलाया था हम लोगों ने। तो पहले एक शिफ्ट लगी, फिर दूसरी लगी, फिर तीसरी शिफ्ट में जाके हम लोगों ने ख़ुद खाना खाया था। और ये मेरी बहुत ही प्यारी सी कज़न, इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। ज़र्दा भी इन्होंने ही बनाया था, ज़र्दा बहुत अच्छा बना हुआ था और इन्होंने पूरा खाना वगैरह डालने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। इनको मेरा बहुत बड़ा सा शुक्रिया अदा करूँगी मैं इनका। अच्छा, मुझसे ना अक्सर ही लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी दावतें किस तरह से कर लेते हैं। तो इसी तरह से मिल बांट के काम करने से आपको कोई मुश्किल नहीं लगती, तो बहुत ही आसानी के साथ आप दावतें अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से आप एक दूसरे की हेल्प करो और मिलजुल के काम हो जाए, तो बहुत जल्दी से काम ख़त्म भी हो जाता है और आप लोग को पता भी नहीं चलता। तो हम भी जब कभी भी किसी के घर पे जाएं तो मेहमान बन के नहीं बैठते, अगले इंसान की हेल्प करवानी चाहिए। ज़ाहिर है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप किसी के घर पे जाओ तो उसकी हेल्प लाजमी करवाया करें। मेहमान बन के बैठने में इतनी कोई बड़ाई वाली बात नहीं होती। तो बस यहाँ पे सफ़रा वगैरह लग चुका था, खाना वगैरह खा लिया था। आधे लोगों ने पहले खाया, आधे लोगों ने बाद में खाया। एंड पे ये हमारा छोटू सा सफ़रा था, यहाँ पे सिर्फ घर के ही लोग बचे थे और बल्कि हम लोग खाना खा रहे थे तो बिजली में कोई मसला हो गया था, लाइट बंद हो गई थी। तो फिर बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया था, वो लोग निकल गए थे वॉक करने के लिए। फिर हमने भी खाना खाया और हम भी आ गए बाहर। यहाँ पे हम लोग वॉक वगैरह करके वापस आए तो बिजली भी जब तक ठीक हो चुकी थी और चाय भी हमारी बन चुकी थी तकरीबन। फिर हम लोगों ने बस चाय को कपों में निकाला और साथ में मिठाई को ट्रे में निकाला और मेहमानों को सर्व किया। और जनाब मिठाइयाँ तो सब लोग लेके आ रहे थे। यहाँ पे मेरे कुछ स्पेशल लोग थे जिन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ डिफरेंट लेके जाते हैं, तो वो हमारे लिए ये केक लेके आए थे। तो हमने इसको भी चाय के साथ निकाल लिया, फिर चाय के साथ हमने केक काटा और प्लेटों में डाल के नहीं दिया। हमने सोचा चलो हम भी कुछ डिफरेंट करते हैं, तो हमने फिर सबके हाथों में एक एक चम्मच पकड़ाया और सब ने जो है ना केक के अंदर से ही अपना हिस्सा निकालते गए, चम्मच के साथ सब ने खाया। और ये मैं आप लोगों को जलेबी दिखा रही थी, कुछ डिफरेंट ही डिज़ाइन बना हुआ था इसका, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। खैर फिर सब ने चम्मचों के साथ ही केक के अंदर से खाया। और यहाँ पे हमारी दावत का होता है इख्तिताम, यानी कि सिर्फ खाने पीने का। तो चाय के साथ हमने दावत का इख्तिताम किया, लेकिन उसके बाद बैठ के हम लोगों ने काफ़ी सारी गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो उम्मीद करती हूँ जो लोग हमारे घर पर आए थे उन्होंने भी इन्जॉय किया होगा और जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन्होंने भी इन्जॉय किया होगा। तो जनाब अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद हमारे कामों का अभी तक कोई इख्तिताम नहीं हुआ था, मेहमान सारे चले गए थे। उसके बाद हमने किचन की कुछ ये हालत थी, हेल्पर्स जितना हो सकता था वो काम करके चले गए थे। बाकी हमने कुछ बड़े बर्तन थे वो अलग से निकाल के रख दिए थे। बाकी किचन की सफाई हमने खुद ही करनी थी, क्योंकि कि सुबह उठ के नाश्ते वगैरह भी होने थे, तो फिर वो किचन बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने किचन वगैरह समेटा। तो ये मैं आप लोगों को फ्रिज दिखा रही थी। फ्रिज माशाल्लाह मिठाइयों से भरा हुआ था। ये मैंगो भी गिफ्ट में ही आए थे हमें। तो यहाँ पे सुबह के 3:30 बज रहे थे जब फाइनली मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। और क्योंकि सफ़रे पे मैंने खाना थोड़ा ही खाया था, तो इस टाइम तक मुझे दोबारा भूख लग चुकी थी। तो मैंने अपनी दोबारा से ट्रे तैयार की और फिर मैंने बैठ के आराम से खाना खाया। और बस तकरीबन फजर होने ही वाली थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि बस फजर की नमाज़ पढ़ के फिर ही सोएंगे। तो फिर बस खाना वगैरह खाया और फिर नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।